फैसल आबाद में महंगाई का तूफान आ गया। शहरी हलकान फल, सब्जी, मुर्गी और अंडे पहुंच से बाहर हो गए। फैसलाबाद में सब्जियों, फलों और मुर्गी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुर्गी का गोश्त 397 रुपए किलो, अंडे 263 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गईं। आलू कच्चा छिलका 30, प्याज 110, टमाटर 75, अदरक 280 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर, लीमू 45, सब्ज मिर्च 45, करेला 65, टींडे 45, बैंगन 40, खीरे 50, शिमला मिर्च 75, गाजर 32, साग 34, मटर 65, धनिया 54 रुपए फी किलोग्राम हो गया। फलों में सेब 250, अंगूर 295, अनार 300 रुपए फी किलोग्राम पर बरकरार, चकोतरा 270, केला 120, माल्टा 120, मौसमी 120, जबकि फ्रूटर माल्टा 150 रुपए फी दर्जन हो गए। चिन्नौट में भी प्याज और सब्ज मसालों के साथ साथ मुकामी सब्जियां महंगी, शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। प्याज 250, आलू 55 रुपए, जबकि अदरक 320 और लहसुन 300 रुपए, मटर 90, गाजर 60, कद्दू और बैंगन 50, गोभी 40 और शलजम 20 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं हर किसी का अपना रेट है, रिलीफ कैसे मिलेगा? सब्जियां मुकामी होने के बावजूद रेट ज्यादा हैं। हुकूमत से प्याज और दिगर महंगी अशिया की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा कर दिया। आज मैंने प्याज की खरीदारी किया, वो 230 रुपये रेट लिस्ट पे ऊपर रेट और 250 रुपये जो है सब्जी मंडी में फरोख्त हो रहा है, जबकि अदरक लहसुन है वो 3 से सवा 300 रुपये तक फरोख्त हो रहा है किलो में। और दूसरा ये सब्जियों के रेट इस वजह से कम है कि ये मुकामी आ रही हैं, इस वजह से जो उनसे ना सब्जियों के रेट ऊपर नहीं जा रहे। सब्जियों के रेट ठीक है, लेकिन चिकन का रेट वो 400 से सवा 400 रुपये तक है। टोबा टेक सिंह सब्जी मंडी में सरकारी नरखनामा हवा में उड़ा दिया गया। सब्जी फरोश मनमानी कीमतों पर सब्जी फरोख्त करने लगे। शहरी परेशान, जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू की कीमत 36, जबकि मंडी में 42 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त होने लगा। प्याज के नेर्क 190, मार्केट में 220 रुपए, अदरक के नेर्क 265, जबकि मंडी में कीमत 300 रुपए और लहसुन 274 से 300 तक पहुंच गया। आड़ती हजरात का कहना है कि अगर सरकारी नरखों पर सब्जी फरोख्त करें तो खाली हाथ घरों को लौटेंगे। फैसलाबाद मंडी की पोजीशन देखते हैं, वहाँ रेट लिस्ट क्या बनी है, उससे 5-5 रुपए कम करके ये रेट अपनी रेट लिस्ट जारी कर देते हैं। वहाँ से चीज़ें यहाँ टोबा टेक सिंह आती है, आते हुए किराया भी पड़ता है, जिसने लेने जानी उसका किराया भी पड़ता है। यहाँ आकर उसने कमीशन भी कटवानी है, मजदूरी भी देनी है। यहाँ रेट बढ़ना चाहिए। महंगाई के सताए शहरियों ने भी हुकाम बाला से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा कर दिया है। और यहाँ आपको बताएं, सस्ते इतवार बाजारों में भी अशिया महंगी, गर्म कपड़े और कट पीसों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। इतवार बाजार आम आदमी के लिए सस्ते गर्म कपड़ों के हसूल के लिए खासे मददगार साबित होते थे। अब इन इतवार बाजारों में भी महंगाई ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। 100 रुपए में मिलने वाला कट पीस 300 से 350 तक जा पहुंचा है, जिस पर खरीदार परेशान नजर आते हैं। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि जो थान गुज़श्ता साल 12,000 रुपए का खरीदते थे, अब 36,000 रुपए का हो गया है। हम सस्ता कपड़ा कैसे बेचें? पहले जेड़ा थान आंदा सी 12,000 ਦਾ, इस टाइम 36,000 रुपए ਦਾ। आप बंद बंड लियाई दे सिलेंडर दे ओ महंगे, टैक्स इस हुकूमत ने लाया, गरीब दा जीना हराम कीता होया। खरीदार कहते हैं महंगाई की वजह से घर के अखराजात पूरे नहीं होते, ऐसे में मुश्किल से सस्ते बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ भी आग लगी है। कुछ भी नहीं खरीदा, महंगाई बहुत है, लेना क्या है भाई? इधर हमारे घरों में तो रोटी नहीं पूरी होती। यही पिछले साल हम ऐसे ऐसे कपड़े लेकर जाते थे, ये देखे ऐसे लेकर जाते थे, ये तकरीबन 50 रुपए का पीस मिलता था, अब 100-150 से कम नहीं मिलता। आगे बढ़े और आपको बताएं, जनावाला 132 केवी 582 ग्रिड स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। ग्रिड का इफ्तिताह चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मलिक नवाब शेरवसीर और चेयरमैन फेस्को बोर्ड मलिक तहसीन अवान ने किया। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद समेत दीगर फेस्को अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान का कहना था कि ग्रिड स्टेशन के कयाम से नए सनती और ज़राई कनेक्शन का इजरा तेज होगा। दूसरी जानिब फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में 40 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। समनाबाद में 40 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फर्रुख हबीब ने मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। चेयरमैन एफडीए मियां वारिस अजीज भी हमरा थे। इस मौका पर मियां फर्रुख हबीब का कहना था समनाबाद, मुजफ्फर कॉलोनी, राजा कॉलोनी, निसार कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में सीवरेज के
मसाइल थे। इब्तदाई तौर पर वासा की इस्तेदाद कार में इजाफा किया गया। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार ने सीवरेज मसाइल हल करने के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स का ऐलान किया, जबकि इस मंसूबे पर 40 करोड़ रुपए खर्च होगा। आज जिस मंसूबे का हम इफ्तिताह कर रहे हैं, ये 6.5 किलोमीटर का एक नया वासा का डिस्पोज करने का एक नया चैनल बन रहा है और इसके ऊपर 40 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। ये फैसलाबाद का जो नया वासा से मुतल्लिका चैनल बनाने का ये पहला जो है वो बड़ा मंसूबा है। चेयरमैन एफडीए मियां वारिस अजीज ने कहा, मंसूबा 6 महीनों में मुकम्मल किया जाएगा। 6.5 किलोमीटर तवील पाइपलाइन और नया डिस्पोजल स्टेशन बनेगा। इस मंसूबे से मुतासरा इलाकों में सीवरेज के देरीना मसाइल हल हो सकेंगे। 40 करोड़ में ये जो ड्रेन बनेगी, ये काफ़ी सारे मसले सब हमारे हल हो जाएंगे। जो पहले हमने ड्रेन मंजूर करवाई थी, वो लाइन में एनओसी लेके आए थे, वो नाकाफ़ी था, इसलिए ये शुरू करवाया ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसले हल होंगे। जो लोग सीवरेज के पानी से तंग थे, उनके लिए ये सब काम किया। मंसूबे की तकमील से NA 108 के इलाकों में सीवरेज के मसाइल खत्म होंगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर असमत, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 203 मलिकपुर की तामीर और मरम्मत का फैसला कर लिया गया। स्कूल के तामीर और मरम्मत के कामों पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए लागत आएगी। स्कूल के 3 क्लासरूम्स, टॉयलेट, सीढ़ी की तामीर और मरम्मत होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, विफाकी हुकूमत का क्रिसमस के मौका पर अहम इकदाम सामने आ गया। विफाकी मसीही मुलाजमीन पेंशनर्स को एडवांस तनख्वाह और पेंशन अदा करने का फैसला। मसीही मुलाजमीन और पेंशनर्स को दिसंबर की तनख्वाह और पेंशन 20 दिसंबर को अदा की जाएगी। और यहां आपको बताएं, साबिक विफाकी वजीर साहिबजादा नजीर सुल्तान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए वज़ीर आला पंजाब की दरबार सुल्तान बाहू आमद। परवेज इलाही ने साहिबजादगान से इजहार अफसोस किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही दरबार सुल्तान बाहू पहुंचे तो साबिक वफाकी वजीर बराए उमूर खारजा साहबजादा नजीर सुल्तान की वफात पर MNA साहबजादा अमीर सुल्तान, MNA साहबजादा महबूब सुल्तान और दीगर साहबजादगान से ताज़ियत की। इस मौका पर MPA राना शहबाज खान और जंग से सियासी कायदीन भी मौजूद थे। परवेज इलाही ने फातिहा खानी के बाद दरबार सुल्तान बाहू पर हाजिरी दी और वजीर आला की जानिब से दरबार पर चादर भी चढ़ाई गई, जिसके बाद वजीर आला वापस रवाना हो गए। MPA राना शहबाज अहमद खान भी मौजूदा सियासी हलचल के मद्देनजर उनके हमरा रवाना हो गए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, जंग। जामिया उम्मुल मदारिस उल बनात उल इस्लाम गुलबर्ग में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तमाम मसालिक उलमाए किराम समेत ताजिर बिरादरी और SSP लायलपुर टाउन हाफिज कामरान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में कोऑर्डिनेटर पैगाम पाकिस्तान डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, अलामा रियाज अहमद खरल, हाफिज मोहम्मद रफीक, पीर मोहम्मद सदीक अहमद खालकी, मौलाना अनवारुर रहमान, अलामा कारी मोहम्मद आरिफ, मौलाना मोहम्मद इदरीस, मियाँ जावेद इकबाल, मियाँ साजिद एम, मियाँ मोहम्मद इकबाल ने शिरकत की। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी का इस मौके पर कहना था कि मुल्क की वफाद के लिए यकजहती को फरोग देना होगा। उलमाए किराम पाक फौज के साथ हैं। SP लायलपुर टाउन हाफिज कामरान का कहना था कि अमन के लिए उलमाए किराम की काविशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। या तो आप ये कह सकते हैं कि हम किसी चीज पे स्टैंड ले जाएं, आप ये बात तय कर लें कि हमने अपने वतन के साथ हर सूरत खड़े होना है और जहां वतन पुकारे वहां पे हमने उसके साथ जो है अपनी जान के साथ चलना है। ये दो तरीकाकार हैं जिससे आप चलते हैं, जिसको फैज कहता है। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में उलमाए किराम ने कौमी यकजहती को फरोग देने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी के साहिबजादे मोहम्मद अली जफर रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। मोहम्मद अली जफर की दावत वलीमा में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, सेनेटर आसिफ किरमानी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान, मियां असलम इकबाल, साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक शरीक हुए। साबिक कमिश्नर डिवीजन फैसलाबाद साकिब मनान, अली अकबर गुज्जर, साबिक ADC फैसलाबाद खालिद गुज्जर, मियां फारूक हबीब, MPA अशरफ वड़ाइच, एजाज हुसैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सतारा केमिकल व ट्रस्टी यूनिवर्सिटी अजीज फातिमा ने शिरकत की। साबिक DG हेल्थ डॉक्टर हारून जहांगीर, साबिक सेक्रेटरी हेल्थ अली जान, MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा, MSDHQ डॉक्टर आसफ हमीद सलीमी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर मोहम्मद इरफान भी आए।
प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर नबील अवान, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ केयर कमीशन पंजाब डॉक्टर साकिब, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर प्रोफेसर अशरफ निजामी, वाइस चांसलर जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर रबीना फारूक, वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद शाहिद कमाल ने शिरकत की। वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर इकरार, सरदार अलफ्रीद जफर, प्रिंसिपल सरगोदा मेडिकल कॉलेज रहमान गुलजार, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद, प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज डोगर, प्रोफेसर हनीफ नागरा, प्रोफेसर आमिर हुसैन शरीक हुए। पैटर्न इन चीफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर मारूफ विंस, प्रोफेसर डॉक्टर एजाजुल हक, इंचार्ज ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर डॉक्टर हमाद, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर बशीर, प्रोफेसर राना दाऊद शरीक। तर्जमान अलाइड हस्पताल डॉक्टर अमाद अयूब, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर, डॉक्टर मोहम्मद यूनस अय्याज, डॉक्टर कामरान सईद, डॉक्टर नैयर इकबाल शरीक हुए। एडवाइजर वफाकी मुहतसिब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जाकिर सियाल, डॉक्टर फयाज अहमद रांझा, वाइस चांसलर एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने नौ ब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानिब अल-फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और कैलाश मिल्स के दरमियान फुटबॉल मैच खेला गया। अल-फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड कैलाश मिल्स के दरमियान फुटबॉल मैच खेला गया। फुटबॉल मैच में पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी मोहम्मद तनवीर गुज्जर और मोहम्मद इम्तियाज भट्ट ने खसूसी शिरकत की। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल पेश किया। दोस्ताना मैच कैलाश मिल्स और सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के दरमियान खेला गया। फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी मोहम्मद तनवीर गुज्जर और मोहम्मद इम्तियाज भट्ट ने नए खिलाड़ियों को मैच की मुख्तलिफ टेक्निक्स भी सिखाई और मैच के दौरान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। कैलाश मिल्स के खिलाड़ियों ने एक गोल से सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि आने वाले नए खिलाड़ियों को मौका मिल सके। कैमरामैन शाजिब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41 क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।